पेड़ों और परिंदों से मोहब्बत करने वाले को अल्लाह ने क्या इनाम दिया। दोस्तों, ये कहानी एक गरीब लकड़हारे की है। सारी ज़िंदगी उसने जंगलों में जाकर लकड़ियाँ काटी और उन्हें बेचा। अपनी उस मेहनत से उसने जंगल से कुछ दूर एक छोटा सा मकान बनवा लिया, जिसमें वो और उसकी बीवी और एक जवान बेटा रहा करते थे। बीवी का नाम जेबा और बेटे का नाम जरियाब था। तीनों आराम और सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे थे। काम सिर्फ लकड़हारा ही करता था। बीवी और बेटा कोई काम नहीं करते थे जिससे लकड़हारे को कुछ फ़ायदा हो, यानी कुछ आमदनी हो। बीवी खाना बनाती और बेटा घर में ही रहकर छोटा मोटा काम करता था। लकड़हारा बूढ़ा हो गया था। बुढ़ापे की वजह से वो पहले जैसा काम नहीं कर पाता था, यानी बीमार रहने की वजह से कम ही लकड़ियाँ काट पाता था। लकड़हारा अक्सर सोचता कि अब मेरा बेटा जरियाब जवान हो गया है, अब वो बच्चा नहीं रहा। जरियाब आसानी से घर की जिम्मेदारियां उठा सकता था। जरियाब की माँ का भी यही सोचना था, इसीलिए वो भी पुरसुकून थी। एक दिन लकड़हारा सुबह को उठा। उसने महसूस किया कि अब वो कुछ कमज़ोर हो गया है। जंगल में जाकर अब लकड़ियाँ काटना उसके लिए मुश्किल है, इसलिए वो लकड़ियाँ काटने नहीं गया। उसका बेटा सुबह नाश्ते से फारिग हुआ तो इस बात पर हैरान हो रहा था कि उसका बाप रोज़ की तरह लकड़ियाँ काटने क्यों नहीं गया, चारपाई पर ही क्यों लेटा है। लकड़हारा समझ गया कि उसका बेटा क्या सोच रहा है। उसने बेटे को इशारे से अपने पास बुलाया और प्यार से बोला, जरियाब बेटा, अपने घर की जिम्मेदारी अब तुम्हें संभालनी होगी। मैं बूढ़ा हो गया हूँ और बीमार भी रहने लगा हूँ। मैं चाहता हूँ कि अब तुम लकड़ियाँ काटने जाया करो। तुम्हें ये काम शुरू में थोड़ा मुश्किल लगेगा, पर धीरे धीरे तुम्हें ये काम आसान हो जाएगा। लकड़हारे ने कहा, मैं जंगल में जगह बताऊंगा, तुम वहीं जाकर लकड़ियाँ काटकर बेच देना, जिससे बहुत आमदनी होगी और हमारी सारी मुश्किल आसान हो जाएगी। बीवी भी वहीं खड़ी लकड़हारे की बातें सुन रही थी। जरियाब ने कहा, अब्बा जी आप फिक्र ना करें। लकड़हारे ने कुल्हाड़ी अपने बेटे को दे दी और जंगल में पेड़ का पता बता दिया। लकड़हारे का बेटा जरियाब जब जंगल में लकड़ियाँ काटने पहुँचा, लकड़हारे ने जिस पेड़ का पता बताया था उस पेड़ की शाखाएं झुकी हुई थीं, जिससे जरियाब को लकड़ियाँ काटने में मुश्किल न हो। जरियाब लकड़ियाँ काटने लगा। अचानक उसकी नज़र पेड़ की दूसरी शाख पर पड़ी, जहाँ चिड़ियों का घोंसला था। घोंसले में चिड़िया और उसके दो बच्चे मौजूद थे। घोंसला देखकर फौरन उसके दिमाग में ये बात आई कि अगर मैंने ये शाख काट दी तो ये घोंसला तबाह हो जाएगा, ये चिड़िया और इसके बच्चे घर से बेघर हो जाएंगे। उसकी समझ में कुछ नहीं आया। जैसे ही उसने शाख काटने को कुल्हाड़ी उठाई, तभी फौरन उसका हाथ रुक गया। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं इतना जालिम कैसे हो सकता हूँ जो अपने फ़ायदे के लिए इनका घर तबाह कर दूँ। वो सोचने लगा कि अब्बा जी ने मुझे लकड़ियाँ काटने भेजा है। अगर मैंने लकड़ियाँ काटकर बाजार में ना बेची तो घर का खर्च कैसे चलेगा, लेकिन मैं इन परिंदों का घर भी बर्बाद नहीं कर सकता। वो इसी सोच में घर को रवाना हो गया। घर पहुंचने पर दरवाजे पर ही उसका बूढ़ा बाप बैठा था। उसने कहा, बेटा बहुत जल्द आ गए, लकड़ियाँ बिक गईं क्या? बेटे ने कहा, नहीं। लकड़हारे ने कहा, क्या बात है? जरियाब ने कहा, अब्बा जी मैं पेड़ पर कुल्हाड़ी नहीं चला सका। लकड़हारा हैरान होकर बोला, भला क्यों? तो बेटे ने जो कुछ देखा था वो अपने बाप को बता दिया। इससे पहले बेटा कुछ कहता, उसकी माँ ने कहा, बेटा अगर पेड़ पर चिड़ियों ने घोंसला बना रखा था तो उस पेड़ को छोड़कर दूसरे पेड़ की शाख काट लेते। बेटे ने जवाब दिया, अम्मी वहाँ भी परिंदों ने घोंसला बना रखा था, तो मैं उसे कैसे काटता। लकड़हारा अपने बेटे की बात सुनकर बहुत नाराज़ हुआ और गुस्से में कहने लगा, बेवकूफ़, लकड़हारा ये नहीं देखता कि पेड़ पर परिंदों का घोंसला है या नहीं, उसे सिर्फ लकड़ियाँ काटकर बेचनी होती हैं। तुमने बड़ी अहमकाना हरकत की है। मैं नहीं समझता कि तुम इतने पागल हो गए। लकड़हारा गुस्से में जाने अनजाने क्या कह देता कि उसकी बीवी ने चुपके से उसे समझाया, जरियाब अभी बच्चा है, उसे कुछ न कहो, 2-4 दिन रुक जाओ, अपनी जिम्मेदारी संभाल लेगा।
इसके बाद कई दिन बीत गए। फिर बाप ने बेटे को एक और जगह का पता बताया और कहा कि खबरदार, पेड़ की शाख काटने से पहले ऊपर मत देखना। जरियाब ने सोच लिया कि वो पहले की तरह ही ऊपर नहीं देखेगा और बाप की बताई हुई जगह पर चला गया। उसे अपना वादा अच्छी तरह से याद था। वो बाप की बताई हुई जगह पर पहुंचकर ऊपर न देखकर कुल्हाड़ी मारने लगा। तभी उसकी नज़र पेड़ के नीचे एक जंगली फल पर पड़ी। ये देखकर उसके जहन में ख्याल आया कि इस पेड़ पर यह फल आया है, मैं इसे क्यों नुकसान पहुंचाऊं? क्या इसकी शाखें काटने से इस फल का कुछ हिस्सा ज़ाया नहीं हो जाएगा? क्या ये उन लोगों के साथ ज्यादती नहीं होगी जो इसे पकाकर खाते हैं? वो देर तक उस पेड़ के नीचे बैठा रहा और सोचता रहा कि वो बिना लकड़ी काटे अगर वापस चला गया तब क्या होगा। जब लकड़हारे ने अपने बेटे को देर से आते देखा तो उसे यकीन हो गया कि बेटा ज़रूर लकड़ियां बेचकर पैसे लाया होगा। वो खुश होकर बोला, आज मेरा बेटा काफ़ी पैसे लेकर आया है। क्यों बेटा जरियाब? तो बेटे ने कहा, नहीं अब्बा जान, मैं कोई पैसा लेकर नहीं आया हूँ। फिर उसने बाप को पेड़ न काटने की वजह बताई। बेटे की बात सुनकर लकड़हारे के तन बदन में आग लग गई और बोला, तू कुछ नहीं कर सकेगा, तुझे लकड़ियाँ काटकर बेचने के लिए भेजा था या पेड़ का फल देखने के लिए? बेटा बोला, अब्बा जान मैं क्या करता, आप जानते नहीं लोग उस फल को पकाकर खाते हैं। इस पर लकड़हारा बोला कि तुम्हें क्या है, लोग पकाकर खाते हैं, तुम तो नहीं। बेटा बोला, अब्बा जान वो लोग भी तो हमारे जैसे इंसान हैं। लकड़हारे का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। उसकी बीवी ने फिर उसे समझाया, बस आप अब कुछ न कहो, मुझे उम्मीद है कि जरियाब सीधे रास्ते पर आ ही जाएगा। लकड़हारा बोला, अब की बार मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ, आइंदा उसने ऐसी बेहुदा हरकत की तो मैं इसे घर से ही निकाल दूंगा। कुछ दिन गुजर जाने के बाद लकड़हारा इस बार पुराने पेड़ों का पता बताकर कहता है कि खबरदार, अब कोई बहाना ना करना, पैसे लेकर ही घर आना। जरियाब जब जंगल में गया उसने पुराने पेड़ देखे जो बहुत बूढ़े हो चुके थे। उन्हें देखकर वो सोचने लगा, इन्होंने बरसों तक मुसाफिरों के लिए ठंडी छाया दी है, थके हुए लोग इनके नीचे बैठकर सुकून हासिल करते रहे हैं, इन्हें काटना इन पर जुल्म होगा। और वो वापस अपने घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में एक नहर पड़ती थी, उसके पुल से गुजरते हुए उसने कुल्हाड़ी नीचे पानी में फेंक दी। न कुल्हाड़ी होगी और न मुझे लकड़ियां काटने के लिए कहा जाएगा। शहर में एक बाजार से गुजरते हुए उसने कई दुकानों को देखा। सोचा ये अच्छा काम है, मैं अभी अब्बा जान से कहकर बाजार में एक दुकान खोल लेता हूँ। उस दिन वो शाम के वक्त अपने घर पहुँचा। लकड़हारे को पूरा यकीन था कि उसका बेटा लकड़ियां बेचकर ही आया होगा। लकड़हारा बेटे से बोला, आज तो तुमने काम कर ही लिया। बाप की ये बात सुनकर बेटा बोला, अब्बा जान पेड़ तो मैं नहीं काट सकता, वो सारी उम्र मुसाफिरों को साए देते रहे हैं। मैंने सोच लिया है कि बाजार में जाकर एक दुकान पर नौकरी कर लूं। बेटे की ये बातें सुनकर लकड़हारे ने उसे गुस्से में घर से निकाल दिया। माँ ने उसे रोकना चाहा, तब लकड़हारे ने उसे भी डांट दिया और कहा कि तुम एक लफ्ज़ भी नहीं कहोगी। जरियाब घर से निकलकर चलने लगा। उसका कोई ठिकाना नहीं था जहाँ वो जा सकता था। वो चलते चलते थक गया। थक कर उसने इधर उधर देखा। सामने ही उसे एक हवेली नजर आई। वो उस हवेली के दरवाजे पर बेहोश होकर गिर गया। उधर लकड़हारा और उसकी बीवी अपने बेटे की जुदाई में तड़प रहे थे। लकड़हारा अपने किए पर पछता रहा था कि उसने बेटे को क्यों निकाल दिया। एक दिन दोनों मियाँ बीवी बेटे की बातें याद करके रो रहे थे कि अचानक उनके मकान के आगे एक बग्घी आकर रुकती है। उसमें से एक आदमी उतरा। उसने लकड़हारे के दरवाजे पर दस्तक दी। लकड़हारे ने दरवाज़ा खोलकर पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, किससे मिलना है? वो शख्स बोला, आपको और आपकी बीवी को शहाबुद्दीन साहब ने बुलाया है। लकड़हारे ने कहा कि शहाबुद्दीन साहब ने बुलाया है? शहाबुद्दीन कौन है? उस आदमी ने कहा कि आपने ये नाम नहीं सुना? लकड़हारा बोला, जी नहीं। वो आदमी कहने लगा कि वो बहुत बड़े आदमी हैं, आप दोनों मेहरबानी करके बग्घी में बैठ जाएं। लकड़हारा और उसकी बीवी बग्घी में बैठ गए। बग्घी उन्हें एक खूबसूरत और शानदार बाग में ले आई कि तभी एक तरफ से आवाज़ आई, अब्बा जान, अम्मी जान। अरे जरियाब बेटा,
लकड़हारा और उसकी बीवी अपने बेटे को देखकर हैरान रह गए। ज़रियाब ने एक अच्छा लिबास पहन रखा था और वो बहुत खुश था। ज़रियाब की माँ ने पूछा कि तुम यहाँ कैसे? तब ज़रियाब बोला, अम्मा जान, उस दिन जब अब्बा जान ने मुझे घर से निकाला था, मैं थककर एक हवेली के दरवाजे पर गिर पड़ा था। उस हवेली के मालिक शहाबुद्दीन खान साहब हैं, जिन्होंने ये देखकर कि मुझे पेड़ों और परिंदों से बहुत मोहब्बत है, उन्होंने मुझे अपने बाग का मालिक बना दिया है। वो हैं शहाबुद्दीन खान साहब। इसके बाद शहाबुद्दीन खान करीब आ गए और कहने लगे कि वाकई ज़रियाब की इस बात ने मुझे बहुत मुतासिर किया है कि इसे पेड़ों और परिंदों का बहुत ख्याल है, पेड़ों से मोहब्बत करता है। मैंने उसे अपने बाग के पेड़ों की रखवाली का काम सुपुर्द कर दिया है। यहाँ पर नए नए पेड़ लगाएगा और उनकी हिफाजत करेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वाक़ये का मकसद ये है कि हमें दूसरी मखलूक़ात जैसे पेड़ पौधे, परिंदे और चिड़ियाँ, उनका भी ख्याल रखना चाहिए, उनके बारे में भी सोचना चाहिए, उनके खाने पीने का भी इंतज़ाम करना चाहिए। अल्लाह ताला इसका हमें दोनों जहान में सवाब अता फरमाएगा। शुक्रिया दोस्तों। इसी तरह के सच्चे और इबरतनाक वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।